Hello students, welcome to CR International School online classes. As you know that we are revising the syllabus. Most of the contents we have revised in the class, but few of the contents still remain that we have to revise online. तो आज बेटा टर्न है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट written by H.G. Wells. H.G. Wells is well known for his novels. H.G. Wells को हम नॉवेल के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. उन्होंने एक नॉवेल लिखा था द इनविजिबल मैन. इनविजिबल मैन नॉवेल जो है सीबीएसई ने 12th क्लास में इंट्रोड्यूस किया था. कहने का मतलब 12th क्लास में एक नॉवेल हुआ करता था द इनविजिबल मैन, यानी H.G. वेल्स ने लिखा था. तो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है इनविजिबल मैन नॉवेल से लिया गया, उसी का कुछ पार्ट है, कुछ ऐसी बातें हैं, इंसिडेंट्स हैं जिसको यहाँ 10th क्लास में एक चैप्टर के रूप में दिया गया है. यहाँ पर हमें H.G. वेल्स ने बताया हुआ है कि ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट था, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने साइंस को मिस यूज किया. एक इंसान की आदत होती है बेटा, अगर उनको सुपर नेचुरल पावर मिल जाए तो उसको मिस यूज करता है. अगर हमसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि मान लो आपको उड़ने की पावर आ जाए, आप उड़ना शुरू कर दो, या आप इनविजिबल हो सकते हो, लोग आपको नहीं देख सकते लेकिन आप सबको देख सकते हो, तो आप क्या करोगे? तो इंसान की आदत होती है सबसे पहले वो बुरा कुछ करने का होगा, मैं ये कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा. तो कुछ ऐसी आदत होती है ग्रिफिन साइंटिस्ट, जिन्होंने एक ऐसी मेडिसिन को खोज निकाला जिस मेडिसिन को लेने के बाद मानव शरीर अदृश्य हो सकता है. लेकिन उसको फाइंड आउट करने के बाद उस मेडिसिन को ले लेता है वो, और फिर इनविजिबल होकर के इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देता है. सारा उल्टा सीधा काम करता है, लोगों को मारना, चोरी करना, हत्या करना, लूटपाट करना, ये सब जो है काम शुरू कर देता है. तो इसी पर ये चैप्टर है. यहाँ पर लंदन की गलियों में वो मेडिसिन लेकर के अदृश्य होकर के घूम रहा है. कीचड़ युक्त पैर जो है सीढ़ी पर पड़ते जा रहे हैं, कोई नहीं है, दो बच्चे हैं, उस पगचिन्ह को देखते हैं, कीचड़ में से कोई आया हुआ है, और जब चल रहा है तो पैरों के निशान बनते जा रहे हैं. दोनों बच्चे चकित होकर के, सरप्राइज होकर के उस निशान को देखते हैं. आदमी कोई नहीं है लेकिन पगचिन्ह है. आप सोच लीजिए, बिना पैरों के पगचिन्ह है. टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. एक बात आपको और बता दें, इस चैप्टर के नाम पर बुक का नाम भी रख दिया गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इट मींस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को ध्यान रखना कि बोर्ड इससे जरूर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर बुक का नाम भी रख दिया. अब ये दो बच्चे जो देखते हैं उस पैरों के पीछे, पगचिन्ह के पीछे पड़ जाते हैं. धीरे धीरे काफी समय तक जैसे आगे पगचिन्ह बढ़ता है, धीरे धीरे वो कीचड़ युक्त जो पगचिन्ह है हल्के हो जाते हैं. इस तरीके से वहां से वो बच निकलता है. अब फिर क्या, सर्दी के मौसम में वहां पर घूम रहा है, लेकिन अब वो हमेशा विदाउट क्लॉथ्स तो नहीं रह सकता है. थोड़ी सी मेडिसिन की कंडीशन को जान लेते हैं. मेडिसिन की क्या कंडीशन है? मेडिसिन को, एक ऐसी मेडिसिन को जो फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था, मेडिसिन लेने के बाद मानव शरीर इनविजिबल हो जाएगा. लेकिन ये क्लॉथ्स है, ये कपड़े हैं, ये इनविजिबल नहीं होंगे बेटा. आप देख रहे हो जिस तरीके से ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये है, तो यहाँ पर कपड़े नहीं, ये इनविजिबल हो जाएंगे, लेकिन ये जो कपड़े हैं ये कपड़े दिखाई देंगे. तो कहने का मतलब, अगर आपको इनविजिबल होकर के कोई काम करना है, यानी ग्रिफिन को अगर कोई कुछ काम करना था, गलत काम ही करता था, वो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देता था, तो क्या करता था, मेडिसिन लेकर के कपड़े निकाल करके घूमता था ताकि कोई देख न पाए. लेकिन सर्दी में विदाउट क्लॉथ वो कहां तक रहे. एक बार वैसे ही वो क्या करता है, सर्दी का मौसम था, अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड करने के लिए वो बड़े से स्टोर में घुस जाता है. वहां क्या करता है, अपने आप को अच्छे ढंग से, जो गर्म कपड़े थे, वेल ड्रेस्ड हो जाता है. अब वहां से वो क्या करता है, जैसे ही शॉप से निकलता है, लोग उसका पीछा कर लेते हैं, भागने लगता है, लेकिन उसके लिए फिर क्या करता है, वो आराम से एक एक कपड़े निकाल देता है और इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. तो कहने का मतलब, अगर कोई उसको दौड़ाता था तो आसान तरीका था, वो कपड़े निकाल देता था, और कपड़े निकाल देता था तो कोई उसको देख नहीं पाता था, इनविजिबल हो जाता था. वहां से बच निकला.
वहां से बस निकलने के बाद अब की बार डिसाइड किया कि जो है एक थिएट्रिकल शॉप पर जाएगा। थिएट्रिकल शॉप क्या है? जहां पर बेटा नाटक प्ले करने के लिए डुप्लीकेट नोज, माउस्टेच, बियर्ड और तरह तरह की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो वहां पर जाता है, वहां पर अपने आप को वेल डुप्लीकेट जो है माउस्टेच जो है, नोज, ये सब लगा लेता है, माथे पर पट्टी बांध लेता है और स्पेक्स लगा लेता है, एक तरीके से फुली ड्रेस्ड हो जाता है। अब देखने पर कोई कहेगा हाँ भाई कोई इंसान है, लेकिन पूरी तरह से वो कवर्ड है। लेकिन अब वहां जब जाता है फिर आईपिंग जाता है, तो आईपिंग में एक इन में जाता है। इन क्या होता है? एक तरीके से आप गेस्ट हाउस समझ लो, वहां पर वह रूम रेंट पर लेता है। लेकिन सर्दी के मौसम में पहली बात तो कोई कस्टमर आता नहीं था, लेकिन जब ये पहुंचता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, रूम इसको मिल जाता है। लेकिन इसके जो मालिक होते हैं वो देख करके बहुत ही परेशान इसको हो जाते हैं। परेशान क्या, सॉरी, परेशान होने की क्या बात है? तो परेशानी का भी एक कारण होता है। परेशान इस सेंस में होते हैं कि ये आदमी इस तरीके से विचित्र तरीके से इसका पहनावा है, वो देखकर तो खुश होते हैं, चलो कोई कस्टमर तो आया, लेकिन हैरान इस बात से है, परेशान इस बात से है कि इस तरीके से अपने आप को हमेशा बचा करके रखता है, उसके चेहरे को कोई ना देख पाए। मिसेस हॉल जो कि मालिक है, कहने का मतलब आप यूं जान लो कि वो उसके चेहरे के बारे में, इस बैंडेजेस के बारे में कोई पूछताछ करे इससे पहले उन्होंने खुद बता दिया कि इन सब का कारण क्या है। कि भाई देखो, एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये हालत है, ताकि आप बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे, कोई पूछताछ ना करे। तो कहने का मतलब पहले ही वो बता देता है और यहाँ पर आने का उद्देश्य भी बता देता है। देखो मैं यहाँ सॉलिट्यूड की तलाश में आया हूँ, एकांत की तलाश में आया हूँ और आई डोंट वांट टू बी इंटरफियर्ड एनी हाउ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी रूप में कोई इंटरफियर करे, हस्तक्षेप करे। अपना साइंटिफिक वर्क भी होता है, एक्सपेरिमेंट का वर्क होता है, किसी रूप में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता वो, ये बात वो अपने मकान मालिक को बता देता है। एडवांस में किराया भी दे देता है, लेकिन अब मकान मालिक भी उससे कुछ आकर के बोले तो वो उसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुछ विचित्र उसकी आदतें होती हैं। अब वहां क्या है, तो कभी कभी क्या होता, तो हमेशा जब वहां पर रहता था अपने रूम में, तो वो अंदर से रूम को लॉक करके रखता था और किसी से बात भी बहुत कम करता था। तो मकान मालिक को अजीब सा लगता कि अजीब सा इसका व्यवहार है, लेकिन कोई भी बात नहीं। आसपास में तरह तरह की चोरी की घटनाएं होने लगती और इसका विचित्र व्यवहार, लोग इस पर शक करने लगे। तो शक करते करते एक बार क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी होती है। अब जब चोरी होती है तो लोगों को क्या होता है भाई, इससे पता चलता है वहां कोई आदमी है नहीं, फिर भी जो है खनखनाहट, पैसों की खनखनाहट की आवाज आती है और इसका भी अजीब व्यवहार देखा जाता है। गेट कभी खुला होता है और गेट के अंदर रूम अचानक बंद हो जाता है। और पहली बात तो ये हमेशा रूम को बंद करके रखता है, अगर रूम पर भी होता था तो ये अंदर से रूम बंद कर लेता था। एक बार क्या हुआ, रूम पर ही था और इसका गेट खुला हुआ था, तो मकान मालिक को लगा भाई रूम खुला हुआ है, ये अंदर ही होगा। अंदर नहीं होगा, अंदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रायः जो है इधर उधर वो अपना कहीं पर भी रहता था, लेकिन रूम को बंद करके रखता था, किसी भी रूम में खुला नहीं रहता था। लेकिन आज पहली बार रूम खुला हुआ है तो उसे लगा कि ये बंद करके रखता था, हो सकता है आज भूल बस या कैसे करके रूम को खुला रखा, इधर उधर होगा, तो रूम के अंदर घुस जाता है। लेकिन कौन रूम के अंदर घुसता है? मकान मालिक। जब रूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक्चुअल में कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन अचानक जो चेयर होती है, जो कपड़े होते हैं, सारे उछलने लगते हैं और चेयर जो है धक्का देकर के इनको निकाल देती है। तब उसे लगता है, किसको? मकान मालिक को लगता है कि अवश्य ही ये जो किराएदार है, ये टेनेंट्स है, यानी ग्रेविन जो है ये विचित्र है। अवश्य देखो कुछ प्रेत आत्मा, इविल स्पिरिट को इन्होंने इस चेयर में घुसा दिया है, जिसकी वजह से देखो ये चेयर वार करने लगती है, धक्का देकर के उसको बाहर निकाल देती है। मकान मालिक बेहोश ही हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, ग्रेफिन साइंटिस्ट की ये विचित्र एक्टिविटीज से लोगों को शक होने लगता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके पास कब पैसे आने लगते हैं, कहां से आने लगते हैं और नियर बाय जो चोरी की घटना होती है लोग कोरिलेट करने लगते हैं और अचानक चेयर का इस तरीके से बर्ताव सब कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन कुछ भी हो, अब लोगों को लगता है, शक होने लगता है
वो बोला कांस्टेबल ये होता है भाई जब इसका इस तरीके से व्यवहार है, एक बार पूछने मकान मालिकिन जो है पूछने लगती है, अभी बंद रूम में कोई नहीं था, तुम बंद रूम में कैसे आए, क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें मकान मालिक से पूछताछ करने लगते हैं। तो उसे गुस्सा आता है। ग्रिफिन को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। कब उसे गुस्सा आ जाए कोई पता नहीं था। जब मकान मालिकिन पूछताछ करने लगी उसको गुस्सा आया, तुरंत वो क्या करता है, अपने बैंडेजेस को उतारता है और जैसे उतारता है इनविजिबल हो जाता है। लोग देख करके हैरान हो जाते हैं। उस कांस्टेबल को बुलाया जाता है जिसका नाम जेफस होता है। सारे लोग मिलकर के पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है, और जो भी पकड़ने के लिए आता है सभी पर वार होते हैं, सभी पर वो जो है वार करता है, यानी अदृश्य होकर के, इनविजिबल होकर के सबको वो मात दे देता है, सबको हरा देता है, सबको मारता है और उसका कुछ भी नहीं होता है, कोई पकड़ नहीं पाता है। कहने का मतलब एक बार फिर वह लोगों की भीड़ से बच निकलता है, यानी कांस्टेबल जेफर्स और बाकी जो थे कोई उसको पकड़ नहीं पाता। तो इस चैप्टर में बेटा बस इतना ही है। बाकी नॉवेल्स में तो जो इनविजिबल मैन नॉवेल है उसमें तो कंप्लीट डिटेल्स पूरी घटना बताई गई है, लेकिन यहाँ इस 10th क्लास में जो चैप्टर है ना बस इतनी ही बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। लास्ट में यही होता है कि जेफर्स आता है, पकड़ने का प्रयास करता है, वो भी पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, एक बार फिर वह बच निकलता है। लेकिन एक चीज समझ में आ गई, आपसे जो बोर्ड क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि भाई फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ग्रिफिन को जो है इलीगल क्यों कहा गया। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी उसको बोला जाता है कि लॉ ब्रेकर था, कानून का उल्लंघन करने वाला था। आप ये बताइए उसके साइंटिस्ट होने पर कोई भी शक नहीं है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक ऐसी मेडिसिन को फाइंड आउट किया कि जिसकी वजह से बहुत अच्छा काम किया जा सकता था, लेकिन वह मिस यूज करता है, साइंस को मिस यूज करता है, और जिसकी वजह से लास्ट में द इनविजिबल मैन नॉवेल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसका पतन होता है, लास्ट में मर जाता है ये। लेकिन वो सब बातें तो उस बुक में है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। बस इतना जितना चैप्टर में उतना मैंने बताया। साइंस को यह मिस यूज करता है, कानून का उल्लंघन करता है, और इनविजिबल होकर के लोगों को मारना, पीटना, लूटना, ये सब क्या है, क्या लीगल एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें इलीगल है। इसीलिए कहते हैं ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन का मतलब यही है कि वो कानून को जो है नहीं मानता था, कानून का उल्लंघन करता था। तो बेटा आई होप दैट यू हैव गॉट द summary once again of the chapter footprints without feet. But still, if you are having any doubt, any queries, you can ask me. Okay, thanks.